हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं भागवत भगवान की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए नित्य की भांति। आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 18वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। चित्रकेतु उपाख्यान चल रहा है। चित्रकेतु उपाख्यान की कथा हमने कल विस्तार से श्रवण करी। कई अध्यायों में वह कथा थी। आज हम द्वितीय और अदिति के वंश की कथा की श्रवण करेंगे। 49 प्रकार के मर्द गणों की उत्पत्ति की कथा को श्रवण करेंगे। भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल पे या फिर केवल कथा श्रवण के लिए ही आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ करबद्ध प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और आइए करते हैं आज की कथा आरंभ। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्धः अष्टादशोऽध्यायो। श्रीशुक उवाच। प्रश्नस्तु पत्नी शवितुः सावित्रीं व्याहतीं त्रयीम् अग्निहोत्रं वसुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। सिद्धिर्वर्गस्य भार्याङ्गं महिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रतां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहती, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्यों और 5 महायज्ञों। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धातु कुहुसिनी वाली राका चानुमतिस्ततः सायं दर्शमतः प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्। अग्नीन् पुरीष्यानाथत्तो क्रियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्यासि दस्यां जातो भृगु पुनः। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहुसिनी वाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए हैं। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नामक के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी के पुनः जन्म ग्रहण किया। भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादवत्कली अगस्त्य वसिष्ठश्च मित्रावर्णयो ऋषि रेतसी चतो कुंभेर और वश्यासन्निधो द्रुतुम रेमत्यां मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उससे उन लोगों को घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उससे 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। पोलोमृतसितो कुंभे और वश्यासन्निधो द्रुतुम रेवत्यां मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात। पोलोम्यामिन्द्र आधत्तो 3 पुत्रानि दिनश्रुतम् जयन्तो वृषभं तातो तृतीयं मीढुषं प्रभुम् औरुक्रमस्य देवस्य माया वामनरूपिणो क्योर्तो पत्न्यां रक्षोल्कस्तस्यासन् सौभगादयो। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी सची। उनसे हमने सुना है उनसे 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीढवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने के लिए, इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे।
उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे भृक्षलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुईं। तत्कर्म गुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनो वश्याद्वक्ष्याम्यदित्यां यथा वावो ततारहो अत कश्यपदायादान् दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन आगे 8वें स्कंद में करेंगे। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दति से उत्पन्न होने वाली उस संतान पर परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ था। धृतिर्द्वावेव दायादो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकशिपुर्नामो हिरण्याक्षश्च कीर्तितो। धृति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा में तुम्हें तीसरे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपुर्भायां कयाधुर नाम दानवी जम्बश्यो तनया दत्ता सुसुवे चतुरः सुतान् सहिलादं प्रागनुल्लादं रादं प्रह्लादमेव च तस्वस्या सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत। हिरण्यकश्यपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्भ ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सहिलाद, अनुलाद, राद और प्रह्लाद। ये 4 पुत्र थे। इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। उनसे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतो मृतं सह्लादस्य कृतभिर् भार्याशूतो पंचजनम ततः। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। सह्लाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लादस्यो धर्म निर्भार्या सूतो वातमिलवलम योगस्त्योत्थिते च वातापि मिलवलः अनोल्लादस्य सूर्याम्यां भास्कलो महिषर्ततो विरोचनस्तु प्रह्लादोर्देव्यस्तस्याद्भवद्बली। लाद की पत्नी थी धामनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अहुलाद की पत्नी शूर्म्या थी। महाराज, ये कथा पुराणों में आती है, अन्य पुराणों में, देवी भागवत में आती है। एक था आतापी और एक था वातापी, दोनों भाई थे। एक आतापी और एक वातापी। ये मायावी राक्षस थे। तो इन्होंने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण पर बुलाया और निमंत्रण पर बुला के तो जो आतापी था वो तो बन गया भोजन और वातापी बाहर बैठा रहा और भोजन बना के अगस्त्य मुनि के सामने प्रकट प्रस्तुत कर दिया और कहा पाओ। और जब अगस्त्य मुनि ने पा लिया वातापी रूप भोजन को तो अगस्त्य मुनि ने कहा भाई अब तुम पाओ। तो वातापी कहता है कि मैं अपने भाई के बिना नहीं पा सकता, मैं अपने भाई को जरा आवाज तो लगाऊं। तो ये ऐसे ही संतों की हत्या करते थे दोनों भाई मिलके, आतापी और वातापी। संतों को बुलाते थे निमंत्रण पे, एक भाई भोजन बन जाता था, दूसरा मनुष्य के रूप में बुला के संत को भोजन पवाता। और जैसी आवाज लगाई वातापी वातापी तो वातापी संत का पेट फाड़ के बाहर आता था और ऐसे संतों की निर्मम हत्या कर दिया करते थे। ये दोनों बड़े निर्दयी थे। अगस्त्य मुनि जी आए और अगस्त्य मुनि जी ने जब आतापी को पा गए ना भोजन के रूप में, तो वातापी बुलाता रहा आतापी आतापी आतापी। अगस्त्य मुनि बोले अरे वातापी, तेरे आतापी को तो हम पी गए। बोले हमने तो आज तक बहुत ऋषि मार दिए। बोले आप कैसे पी गए? अरे बोले तेरे वातापी की क्या चले, हम तो एक अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए थे, सागर को पी गए थे। वो है अगस्त्य मुनि। तो यह कथा देवी भागवत से रिलेट करती है, आज भागवत में भी आ गई। तो देखो वहां की कथा याद आ गई। तो आतापी वातापी ये 2 बड़े दैत्य थे, संतों की हत्या करते थे, लेकिन अगस्त्य मुनि जी के सामने इनकी एक न चली। तो महाराज आतिथ्य का समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। बड़ी सुंदर कथा है देवी भागवत में। हाँ, समय मिलेगा तो देवी भागवत का भी विस्तार करेंगे आपके लिए, ठाकुर जी की कृपा से। हाँ, अहमलादस्य सूर्याम्यां भास्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्रह्लादिर दिव्यस्तस्या भवद्बली बाणज्येष्ठं पुत्रशतम् असनायां ततो भवत् तस्यानुभाव सुश्लोक्य पदश्चादेवाभिदास्यते। अहमलाद की पत्नी सूर्म्या थी। उनके 2 पुत्र हुए, भास्कल और महिषासुर। प्रह्लाद का पुत्र था विरोचन। उनकी पत्नी देवी से गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अशना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। सुखदेव भगवान ने कहा
बाण आराध्यो गिरीशम लेवे तद्गुण मुख्यताम यत पार्श्वे भगवानास्ते यद्यपि पुरपालको मरुतश्चोदिति पुत्राश्चत्वारिंशन्नवादिको तो आसन्नो प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। मरुतश्चोदिते पुत्रा चत्वारिंशन्नवादिको तो आसन्नो प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम। द्वितीय के हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वेशव निसंतान रहे देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजोवाचो कथम तो आसुरम भावमपोयोत्पत्तिकं गुरो इंद्रेणो प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हिते इमे श्रद्धोदते ब्रह्मन्नसयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवान् तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़कर सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्रह्मन मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूतोवाचो तद विष्णुरातस्य सबाधरायणीर्वचो निशम्याद्रतमल्पमर्धवत् सवाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाम सत्रायण सर्वदर्शनम्। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। श्री शुकोवाच यत पुत्रादिति सग्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत् कदा नो भ्रातृहन्तारो इंद्रियाराम उल्बणम् अक्लिन्न हृदयं पापं घातयेद्वासये सुखम्। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दधि के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दधि शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब आएगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। क्रमविड भस्म संज्ञां सीन्द्यशेषा विहितस्य च भूतध्युक्तत्कृते स्वार्थं किं भेदं निर्यो यतो आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतस मदशोक इंद्रस्य भूयाद्येन सुतो हिमे। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्यमान कर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता नहीं है, और मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का घमंड चूर कर दे। इति भावेन सा भरतूराच राजचार सकृत प्रियां शुश्रूषयानुरागेण प्रश्नयेनोदमेन चो भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञर्वल्गुभासतेर्मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापांग वीक्षणैः। द्वितीय अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और चितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगे। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और प्रेम परम प्रिय भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करते रहते थे। एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वान अपि वेदज्ञयो बाढ़मित्याह विवशो न चित्रम भी योषितो। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दशी की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विलोक्य कांत भूतानि भूतान्यापादौ प्रजापति भूतान्यादौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे सुदेहार्दं यया पुंसा मतिर्हतो। एवं शुश्रूषितस्तातो भगवानो कश्यप स्त्रियों रहस्यों परम प्रीतो दितिमाहो विनंद्य चो। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों के मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए से मुस्कुरा कर कहा, कश्यप उवाचो वरम वरय वामोरो प्रीतस्ते अवनिंदते स्त्रिया भरतरि सुप्रीते कह कामो यचागमो
पतिरेवेहि नारीणां देवतं परमं श्रुतं मानस सर्वभूतानां वासुदेव श्रीयपति कश्यप जी ने कहा, अनिद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। स एव देवता लिंगेर्नाम रूप विकल्पित ईज्यते भगवान पुंभी स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक् तस्मात् पतिव्रता नार्यो श्रेयस्कामः सुमध्यमे यजन्ते नन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम् सोऽहं त्वय्यार्चितो भद्रे दृग्भावेन भक्तितो तत्ते सम्पादये कामम् असतीनां सुदुर्लभम। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपनी पति देव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसे ही पूजा की है, और मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। असतियों, हाँ, असती मतलब जो पति को परमेश्वर नहीं मानते। देखो, परमेश्वर मानना एक अलग बात है, और एक उनके संग ऐसा व्यवहार करना एक अलग बात है। हाँ, तो दितिरोवाच वरदो यदि ब्रह्मन् यदि वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रियहणं वृणे अमृत्युं पुत्र मृतपुत्राहं येन मे घातितो सतो। दिति ने कहा, ब्रह्मन्, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपूति बना दिया। इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। निशम्य तदवचो विप्रो विमना पर्यतप्यतो अहो अधर्म सुमहान नद्यों में समुपस्थितो अहो अथेन्द्रिया रामो यो सिन्मये हमायो गृहीत चेता कृपणो पश्ये नरके ध्रुवम कोतिक्रमो न वर्तन्त्या स्वभावाम्ययोसितो धिंगमां बता बुधम स्वार्थे यदहम तो जितेन्द्रियो परीक्षेत। तिथि की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में, अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। शरत पद्मोत्सवम भक्त्रम वश्यो श्रवणामृतम हृदयम क्षुरदाराभम श्रीणाम को वेद चेष्टितम नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्वासिसात्मनाम पतिम पुत्रम भ्रातरम वाग्रंते घातयन्ति चो। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार होवे। नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्वासिसात्मनाम पतिम पुत्रम भ्रातरम भाग्यंतरते घातयन्ति च प्रतिश्रुतम ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वदम नारहन्ति चेन्द्रोपि ततेन्द्रम वकल्पयेत्। इनमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश ही वे अपने पति पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं व मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूं कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में यह युक्ति करता हूँ। इति संचिन्त्य भगवानम् आरीच गुरुनन्दनो उवाचो किंचित कुपितो आत्मानं च विगर्हयन्। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा, और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप उवाचो पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बंधव संवत्सरम व्रतमिदं यद्यसो यद्यंजो धारयस्यसि। कश्यप जी बोले, कल्याणी,
यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। धृतिरोवाचो धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चिहो निषिद्धानि न व्रतम ग्रंथि यानि तु। दिति ने कहा, ब्रह्मन में उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप उवाचो न हिंस्यात् भूत जातीनां न सपेन्नानृतं वदेत् नाक्षिन्द्यान्न करोमाणि न स्पृशेत् मंगलम नाप्सुस्यान्यान्य कुप्येत न संभासेत दुर्जनेन वसीतादोतवाससृजो न वसीताद्योतवासो सृजं च विद्रुतां क्वचेत्। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वाणी या क्रिया के द्वारा सताया नहीं करते, किसी को शाप या गाली न दें, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने। नेक्षिष्टो चंडिकांडम च शामिशं वृषलाहृतं भुंजीतो दज्ञया दृष्टं पिबेदंजलिनात्वपः नोक्षिष्टा स्पृष्ट सलिलां संध्यायां मुक्त मूर्धजो अनर्चितां संयतं वांग नासं वीता बहिष्यरेद। झूठा न खाएं, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाएं, अंजलि से जलपान न करें, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकलें। ना द्योतपादा प्रयता ना द्रापान्नो दक्षिरा सहितो न परांग नार्येर न नग्ना न च सांध्ययो द्योतवासा सुचिरनित्यं सर्वमंगल संयुता पूजेत प्रातरा सातत् राशात प्राग गो विप्रान श्रियमच्युतम। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की ही पूजा करें। श्रियो वीरवतिश्चार्चेष्णगंध बलिमंडने पतिं चार्चो प्रतिष्ठितो ध्यायन् कुष्ठगतं च तं सांवत्सरं पुरुषवनं व्रतमेतद् विप्लुतं धारयिष्यसि चोतिभ्यं चेतुभ्यं शक्रः भविता सुता। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्यों, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करें, उसकी सेवा में संलग्न रहें और यह भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम ऐसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। बाढ़मित्याभिप्रेत्यार्थो दिति राजन महात्मनो काश्यपम गर्भमादत्तो व्रतं चान्यो दधारशो मात्र स्वसुरभिप्रायाम इंद्रो आज्ञायमानदो शुश्रूषसेनाश्रमस्तां तिथिं पर्योचरत् कवि नित्यं बनात् सुमनसो फलमूल सुमुत्सुकान् पुत्रपत्राङ्कुर मृदोपस्य काले काला उपाहरत्। परीक्षित दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत कठिन कहकर, बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे हैं। नित्यं वनात् सुमनस फलमूल सुमत्कुशान् पत्रांकुर मृदोपश्य काले काला उपाहरत् एवं तस्या व्रतस्थायां व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप प्रेप्सु पर्यचरज्येवो मृगहेव मृगाकवी मात्र स्वसुरभिप्रायमिन्द्रम् आज्ञायमानद शुश्रूषेणात्म श्रमस्तां दितिं पर्यचरत् कविः। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल फल कंद मूल समिधा कुश पत्ते धूप मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते थे। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हिरणी को मारने के लिए हिरणी की सी सूरत बनाकर
हाँ, हिरण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे हैं। नाद्यगच्छद व्रत छिद्रम तत्परोथ महीपते चिंतां तीव्रां गत शक्र केन में साक्षिवम त्वम्। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली। वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। तब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। एकदा तु संध्यायाम् मुच्यष्टा व्रतकर्षितो अस्पृष्टो वार्यधो तांग्रीं सुस्वाप विधिमोहितो लब्ध्वा तदन्तरं सक्रो निद्रा प्रहत चेतसो तिथि प्रविष्टो उदरम योगेशो योगमाययो। तिथि व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया था। इसलिए एक दिन संध्या के समय जूटे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट सोई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। आहा, जो गर्भ में बालक था ना, उसके वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए और फिर 7 के साथ 7 और कर दिए। आगे सुनो। हाँ, 49 टुकड़े कर दिए। चकर्त सप्तधाम गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधेकेकम माम्रोदीरितान पुनः। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ में वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मतरो मतरो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के भी और 7 टुकड़े कर दिए। तो 7 7 49 है, 7 बन जा 7 49। तो 49 पीस कर दिए एक गर्भ के बालक के, तो वह 49 मरुदगण कहलाए। ते तमोचु पाट्यमाना सर्वे प्रांजलयो नृप नो जगांससि किमिंद्रो भ्रातरो मरुतस्तव मामेष्टो भ्रातरो मह्यम यूयमित्याह कौशिको अनन्यो भावान पार्षदानात् अनात्मनो मरुतांगणान। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। जब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगणों से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। न ममारोति दीर्घर्भो श्रीनिवासानुकंपय बहुधा कुलसुक्षुण्णो द्रोण्यस्त्रेण्यो यथा भवान् सकर दृष्ट्वादि पुरुषं पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किंचिदूनं दित्यायद्धरिरर्चितम्। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का भी गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है ना, वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। भगवान की पूजा कभी विफल नहीं जाती। जाने अनजाने में यदि आपने भगवान की सेवा की है, भगवान की पूजा की है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम अवश्य आती है। ये कथा इसीलिए तो सुनी जाती है ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए भगवान के प्रति। हाँ, सज्जुरिंद्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन व्यपोह्य मात्र दोषम ते हरिणा सोमपाकृतम् दितिरुत्थाय ददृशे कुमारानल प्रभान इंद्रेण सहितान देवी परियतुष्य अनिंदिता। अब वे 49 हो गए और मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। सोम पिला दिया माने अमृत पिला दिया, उनको अमृत पिलाकर अमरता प्रदान कर दी है और अपने जैसा सेम स्वरूप प्रदान कर दिया है, देवता बना लिया। जब दिति की आंखें खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतीन्द्र माहुताता होम आदित्यानाम भयावहम अपद्यमिच्छन्ति चरम व्रतमेत सुदुष्करम। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। एक संकल्पित पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम यदि ते विदितम पुत्रम सत्यम कथय मामृष। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना।
इंद्र उवाचो अम्बते हम व्यवसितम उपाधार्य गतोन्तिकम लब्धांतरोक्षितम गर्भम अर्थबुद्धिर्न धर्मवेद। माता इंद्र ने कहा, माता मुझे इस बात का पता चल गया कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उद्देश्य में स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। कृतो में सप्तदा गर्भो आसन सप्त कुमार को ते पीछे कई कसो व्रगणा सप्तदा नापि ममृदे ततस्तत परमाश्चर्यं वीक्षध्ववशितं मया महापुरुष पूजायाम सिद्धि काप्यानुषंगिणी। पहले मैंने उनके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के साथ 7 टुकड़े कर दिए, तब वे भी न मरे बल्कि 49 हो गए। और परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि महापरम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। आराधनम हि भगवतो ईयमानो निराशिसो हेतु निक्षंत पिपरम ते स्वार्थ कुशला स्मृतो। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम को वृणीते गुणस्पर्शम बुध शान्नरके भगवान। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आपत का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माताजी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। तदिदं मम दौर्जन्यं बालिसस्य महीयसी शन्तुमर्हसि मातस्त्वं दृष्ट्वा गर्भो मृतोत्थितो। मेरी इष्टे मही जननी, तुम 100 प्रकार से मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया है। श्री शुकोवाचो इंद्रस्तया व्यनुज्ञातो शुद्ध भावेन तुष्टयो मर्दुभिः स तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उनसे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मृतगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए हैं। एवं ते सर्वमाख्यातं येन मां त्वं परिपृच्छसि मंगलम मरुतां जन्म किं भूय कथयामि ते राजन। यह मृतगणों का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताओ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुपत्तेः कथनं नामाष्टदशोत्सवः। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। कार्तिक महोत्सव की जय। दामोदर मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें। अपने प्रियजनों को, बंधु बांधवों को सुनाएं, अपने बुजुर्ग जनों को सुनाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपको मूल सुना रहा हूं। जिनको मूल पाठ, भागवत जी का मूल पाठ श्रवण करना है, जिनको मूल कथा श्रवण करनी है, मैं मूल लेकर, यथारूप लेकर चला हुआ हूं। जैसा है वैसा ही आपको श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, यदि कोई एकादा रामचरितमानस की चौपाई या गीता का कोई श्लोक याद आ जाता है तो ऐड कर देता हूं, अन्यथा तो यथारूप सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। अपने पूर्वजों को जरूर
सुनाएं, बालकों को सुनाएं, सोते जागते जब समय मिले चला दीजिए, काम करते रहिए, जरूर श्रवण कीजिए, नोटिफिकेशन आता है उसे मिस मत कीजिए। और यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो शेयर जरूर करें, नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।